Hello students, for class 12th we will do today syllabus पे चर्चा। हम लोग आज सिलेबस के बारे में पूरा का पूरा स्टडी करेंगे। देखेंगे कि हमारे क्लास 12th के सिलेबस में क्या है। I downloaded the syllabus from ICSE site, so you can see here. There will be two papers in the subject. First one is of theory, 3 hours paper, 70 marks, and paper 2 practical 3 hours and 15 marks, project work 10 marks, and practical file 5 marks. So we will study one by one. पहले हम लोग ये देख लें कि क्या क्या हमारे सिलेबस में है और हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो when we are going to study about it, तो ये आप देख रहे होंगे कि from chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, this is present in your physical chemistry and this will take 25 marks. After it, when we will see, then we will found that 7, 8, 9, this is inorganic section, and in the inorganic chemistry 20 marks. After it, when we will see that 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, this is the organic chemistry, 25 marks. Overall the marks is 70 marks. और एक बात मैं आप लोगों से पहले बता दूंगा हूं, आज फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर हम लोगों ने 11th की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, ध्यान से सुन लीजिए, अगर हम लोगों ने क्लास 11th की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो हमें निश्चित रूप से एक रैपिड रिवीजन की आवश्यकता है। बिकॉज ऑफ द रीजन 11th क्लास केमिस्ट्री फॉर इनऑर्गेनिक एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनिक, दैट इज द फाउंडेशन फॉर द 12th क्लास इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग 1 by 1 चैप्टर हम लोग स्टडी कर लेंगे और हमारी चीजें सही हो जाएगी। हाँ, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर हमको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी। बिकॉज ऑफ द रीजन ये बेसिक पोर्शन है, आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम इसका थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे बेटा हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर दैट इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इवन जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ते हैं कि हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये है आपका मेथेन का मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग ये जरूर पढ़े होंगे कि ये अगर जो वेज डैश प्रोजेक्शन में हम लोग दिखाएं तो हमको ये जरूर पता होगा कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल क्यों है? वी विल स्टडी बिकॉज ऑफ द सॉलिड स्टेट चैप्टर। हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर के जरिए ये हमको पता चल जाएगा कि हाँ, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है। उसके बाद दूसरा चीज, वो जो सॉलिड है वो कैसा है, दैट इज क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस। उसी के बाद में ही हम लोग बेटा क्रिस्टल लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे, यूनिट सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से उसकी पैकिंग होती है, कि क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग हमेशा ही एक चीज पढ़ते हैं कि अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, देन इट इज पॉसिबल दैट हम लोग जो वर्क करेंगे दैट इज क्लियर वर्क।
Clear work, it means to say that there is no fault, but it may be possible that there are somewhat problem. उसी तरीके से बेटा केमिस्ट्री में भी यही होता है कि अगर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा तो इट मे बी कि देयर विल बी नो डिफेक्ट, इट मे बी देयर विल बी डिफेक्ट। तो उसी डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में उसकी हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, अगर हम एग्जाम पढ़ते हैं, एग्जाम कोई भी हम लोग देते हैं, अगर हम लोग नीट का एग्जाम देते हैं या फिर हम लोग जेई का भी एग्जाम देने की कोशिश करते हैं या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, एज वेल एज फॉर बोर्ड, दिस चैप्टर इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक, नाउ आई एम कमिंग टू फॉर द सेकेंड चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। आप लोग 9th क्लास से इस चैप्टर को